अब हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेनापति बरहस्त और अपने अनेकों योद्धाओं के वध का प्रतिशोध लेने के लिए संहारक यंत्र से भी अधिक भयंकर योद्धा भेजेंगे लंकेश। आप चिंता ना करें महाराज विभीषण। रावण कितने भी भयंकर राक्षस, कितनी भी विशाल सेना क्यों न भेज दे, हमारे महायोद्धा उनका प्रति उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। रावण एकाकी आ रहा है। इसकी सेना कहां है? कहीं अपने पुत्र की भांति इसका भी अभिप्राय मायावी युद्ध करना तो नहीं? ऐसा विलक्षण तेज, ऐसी अनुपम कांति, जैसे स्वयं सूर्य देव ने उदित होकर अपने प्रकाश से सबको स्तब्ध कर दिया हो। देवताओं से भी अधिक शुभ्र, अधिक प्रतापी व्यक्तित्व का स्वामी प्रतीत हो रहा है ये लंकेश। हाँ प्रभु, परंतु शोक तो इस बात का है कि इसका समग्र तेज अधर्म को समर्पित है। जितना तेज इसके शरीर से प्रस्फुटित हो रहा है, इसके मस्तिष्क में उतना ही पापमयी अंधियारा व्याप्त है। सत्य कहा हनुमान। पाप और अधर्म से कलुषित व्यक्ति का तेज, प्रकाश सब निरर्थक है। ऐसे व्यक्ति का अंत तो निश्चित ही है। अंततः स्वयं ही ये मेरे समक्ष आ गया। अब सीता हरण का उपयुक्त दंड दूंगा मैं इस दुष्ट और अधर्मी रावण को। देवराज इंद्र को पराजित किया, काल को भी परास्त किया, दिक्पालों और नवग्रहों को बंदी बनाया, परंतु इस नर के समान पराक्रमी योद्धा नहीं देखा मैंने। बहुत समय बाद किसी योग्य योद्धा से युद्ध करने का आनंद प्राप्त करेगा रावण। दशानन अकेला ही पर्याप्त है। तुम तुच्छ नर इन वानरों की सेना के लिए
ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? क्या वो समझते हैं कि वो अकेले ही हम सबका सामना कर लेंगे, या कोई और योजना है उनके मन में? कहाँ है वो वानर राज? तुम्हारे महाराज में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि आगे आके मुझसे युद्ध करें। वानर राज से बाद में युद्ध करना लंकेश, उसके पूर्व उनके इस सेवक से तो निपट लो। तुमसे तो निपटना ही है मुझे। तुम्हारे समस्त दुष्कृत्यों का दंड देना है तुम्हें। तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे भी तुम्हारे अनेकों भूलों के लिए तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना है रावण। अच्छा है वानर, जितने समय में मैं तुमसे निपटूंगा उतने ही अंतराल के लिए और अपने काल से छिपा रहेगा वो तुम्हारा भेरू राजा सुग्रीव। लंकेश! कितना अद्भुत मेल है तुम चारों का। दो वनवासी, एक कुलघाती और एक भीरुता का जीवंत उदाहरण है। एक से बढ़कर एक हो तुम चारों। बस लंकेश बस! नियंत्रण रखो अपनी जिह्वा पर, अन्यथा तुम्हारा वध करने से पूर्व ही तुम्हारे मुख से तुम्हारी जिह्वा को विलग करना होगा मुझे। मेरो सुग्रीव, दूर खड़े होकर गीदड़ भभकी देने वाले शूरवीर नहीं होते। साहस है तो आओ, मुझसे युद्ध करो। वानर राज, इस बार तुम्हें बचकर नहीं जाने देगा ये रावण। पूर्व काल में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उनका अहित करने का हर संभव प्रयास करेंगे भ्राता रावण। मुझे महाराज सुग्रीव की सुरक्षा की चिंता हो रही है। उन्हें वापस लौटने के लिए कहिए प्रभु। महाराज विभीषण, लंकेश ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए उन्हें रोकना या रणभूमि छोड़कर वापस लौटने के लिए कहना एक राजा की मर्यादा के विरुद्ध होगा।
के समान तुम्हारे शीश को भी धड़ से विलग कर दूंगा मैं। मेरे सामने शक्ति का प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया तुमने तुच्छ वानर। लो, मेरे शक्तिशाली अस्त्रों से अपनी रक्षा करो। लंकेश ने एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले त्रिघाती शस्त्र प्रक्षेपित किए हैं प्रभु। ये दुष्ट राक्षस तो अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। मायावी प्रहार, कहीं महाराज को कोई क्षति न पहुंचे। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, अब मेरा ये विनाशक अस्त्र तुम्हारा संहार करेगा भीरो। आहत योद्धा पर वार करने की रिश्ता नहीं सहेगा नल। महाराज सुग्रीव पर अनुचित वार नहीं होने देगा गंधमादन। अंत करेंगे इस नीच राक्षस का। हाँ, इस पापी का वध करेंगे हम। तुच्छ वानरों, लो भुगतो। युवराज अंगद, आप महाराज सुग्रीव को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। जी हनुमान जी।
क्या करें? क्या करें? अब तो प्रभु ही रक्षा करें। महाराज लंकेश की, राक्षस राज रावण की, रक्षाबंधन रावण की, रावण की। राक्षस राज लंकेश की सखा जय। मूर्छित योद्धाओं पर प्रहार करके क्यों अपनी शक्तियों का अपमान करते हो नीच दुर्जन? जिन्होंने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, पहले उन्हें काल की भेंट चढ़ा दूं मैं। उसके पश्चात तुम्हारा भी अंत अवश्य करूंगा मैं। आहत योद्धाओं पर वार करना वीरता नहीं है लंकेश। अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। अच्छा, तुमसे तो युद्ध होते होते रह गया था। आओ दिखाओ अपनी क्षमता मेरे समक्ष। परंतु मुझसे युद्ध करने से पूर्व यह अवश्य जान लो वानर कि मेरी ओर तुम्हारा प्रथम पग पड़ने से पूर्व ही मेरा बाण तुम्हारे शीश को तुम्हारे दर से अलग कर देगा। अच्छा, रावण की प्रशंसा के योग्य योद्धा को सामने पाकर अति प्रसन्न हुआ रावण। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण। तुम्हारा काल समीप है, क्योंकि तुम्हारे सारे वरदान निरर्थक हो जाएंगे। अहंकार व्यक्ति को गलत निर्णय की ओर प्रेरित करता है।
दुस्साहसी वानर, अब और नहीं सहूंगा तुम्हारा अनर्गल प्रलाप। अंत कर दूंगा मैं तुम्हारा। आश्चर्य है, अपने राजा और महान योद्धाओं के हताहत होने के पश्चात भी तुमने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, तुच्छ वानर। देखी इस तुच्छ वानर की तुच्छता लंकेश। नील युद्धरत है, ऐसे में मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं। मुझे शेष घायल वीरों को रावण के प्रकोप से बचाना होगा। अग्नि के समान स्फूर्ति है ना तुम्हारी, इसी का अहंकार है तुम्हें तुच्छ वानर। लो, मैं अपने अग्नि अस्त्र से वार कर अग्नि से अग्नि को भेदूंगा। बचो नील। इस क्रूर मायावी राक्षस ने तो नील को भी नहीं छोड़ा। चिंता मत कीजिए प्रभु, अग्निदेव के अंश है नील, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अब मेरे युद्ध में उतरने का समय आ गया है। मेरे होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या आपको अपने अनुज के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है तो मेरा जीवन निरर्थक है, और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूं। भ्राता लक्ष्मण, जिस प्रकार सूर्य का तेज, पवन का वेग और बादलों का जल उन्हें बल प्रदान करता है, उसी प्रकार राम को तुमसे बल प्राप्त होता है। अटूट विश्वास है मुझे तुम पर। जाओ मेरे शूरवीर अनुज, और युद्ध करो और विजयी होकर लौटना। स्मरण रखना, रावण अत्यंत पराक्रमी है। उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। अब कौन सा वानर आएगा अपने प्राणों की बलि देने के लिए? किसी में इतना सामर्थ्य
या एक ही बाण में संपूर्ण वानर सेना को जलाकर भस्म कर दे ये रावण। बहुत अहंकार है तुम्हें अपने शस्त्रों पर रावण। तो आओ, श्री राम के अनुज दशरथ नंदन रघुवंशी राजकुमार लक्ष्मण से युद्ध करो। शस्त्र युद्ध क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लज्जा नहीं आती अपने आप को राजकुमार कहते हुए? वनों में भटकने वाले वनवासी राक्षस राज रावण के हाथों अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ, और इच्छा है तो अपने उस ईश्वर से भी प्रार्थना कर लो। प्रार्थना की आवश्यकता तो तुम्हें है लंकेश, परंतु पाप के दलदल में धंसकर प्रार्थना का समय भी खो चुके हो तुम। तुम्हारे पाप ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। अपने इन शब्दों से दुस्साहस की समस्त सीमा लांघ चुके हो तुम। खुरा बाण प्रस्तुत हो। पर्वतों को काटने की क्षमता रखने वाले खुरा बाण का आह्वान किया है रावण ने। अर्धचंद्र बाण प्रस्तुत हो। चंद्रमा की शीतलता की शक्ति से सुसज्जित है यह अर्धचंद्र बाण। मुझे विश्वास है भ्राता लक्ष्मण का अग्निबाण रावण द्वारा चलाए गए तीव्र वेगास्त्र और भाला बाणों को भी निरस्त कर देगा। स्मरण रखना, रावण अत्यंत पराक्रमी है। उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। रावण का दंभ और उसकी उदंडता ही उसकी दुर्बलता है। उन्हें चोट पहुंचाकर मुझे उनका लाभ उठाना चाहिए। दशरथ नंदन राजकुमार लक्ष्मण की जय। दशरथ नंदन राजकुमार
समाप्त हुआ। अब स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए तेजास्त्र से तुम्हारा वध करूंगा मैं। मेरे द्वारा रावण को प्राप्त हुआ ये दिव्यास्त्र तो अति घातक है। किसी प्रकार लक्ष्मण इसका सामना कर ले। पहली शक्ति के प्रभाव को देख चुके हो। अब ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त मेरी दूसरी शक्ति तरंगिनी के प्रहार को सहो। भ्राता लक्ष्मण, हनुमान, ऐसा अनर्थ किया आपने। मुझ पर लक्षित इस अस्त्र के आघात को अपने ऊपर क्यों ले लिया? आप चिंता मत कीजिए भ्राता लक्ष्मण। प्रभु ब्रह्मदेव जी की कृपा से प्राप्त हुए वरदान के कारण मुझे कुछ नहीं होगा। कोई दिव्यास्त्र मुझे बांध नहीं सकता। जय श्री राम। अपनी गर्जना को अपने कंठ में रखो रावण, और हनुमान का सामना करो। हमारे युद्ध को समाप्त करने पुनः आ गया है हनुमान। वानर, प्रतीत होता है मेरे मुष्टि प्रहार के बाद भी मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा क्षीण नहीं हुई।
इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी रावण। अंत तो तुम्हारा होगा मेरे हाथों। लक्ष्मण कष्ट में हैं, उन्हें प्रभु श्री राम के पास ले जाता हूं, इससे बाद में निपटूंगा। मेरे होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया? मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूं। अब दशानन को मेरा सामना करना होगा। प्रभु, वो अहंकारी अपने रथ पर आरूढ़ होकर आकाश की ऊंचाई से आपको देखे। आपका यह अपमान मुझे कदापि स्वीकार नहीं है प्रभु। प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप भी अपने वाहन पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ें। वाहन? प्रभु, जिस प्रकार गरुड़ देव जी प्रभु विष्णु जी के वाहन हैं, ठीक उसी प्रकार आप मुझे अपना वाहन बनने की अनुमति दीजिए प्रभु। और इस अधर्मी का अहंकार खंडित कीजिए प्रभु। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दृश्य महान ये सबने देखी, रथ श्री राम के कपि बनी बैठी। धर्म युद्ध मह सबसे आगे, पवन तनय पे राम विराजे। प्रत्यंचाटंकार गुंजाई, रावण गिर पड़ो संभल न पाई। भक्त परम श्री राम के ध्याई, हनुमत बल शक्ति पर आई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसी ध्वनि थी ये जिसने मेरे रथ को हिला दिया। सावधान रावण सावधान, उस वानर पर सवार ये वनवासी तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई परम योद्धा शत्रु आखेट पर निकला हो, परंतु रोकेगा इसे रावण।
लंकेश, तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है। इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शत्रुओं को पराजित करता है ये रावण। धर्म पथ पर चलने वाले कभी भी असफलता से प्रभावित नहीं होते। लंकेश, 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 तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है। इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शत्रुओं को पराजित करता है ये रावण। बाणों से इस वानर को ही भेद दूंगा मैं। अपने बाणों से मैं तुम्हें भेद दूंगा वानर। उसके पश्चात ये वनवासी नर स्वतः ही गिरकर धूल दूषित हो जाएगा। जब प्रभु का नाम ही पूरे संसार की रक्षा करता है, तो यहां तो प्रभु स्वयं ही विराजमान है। हनुमान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। चलाओ रावण, मैं भी तो देखूं कितना सामर्थ्य है तुम्हारे बाणों में। चलाओ। मेरा धनुष तोड़ दिया। त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं। अनेक मायावी शस्त्रों का स्वामी हूं।
जा रावण। ने मेरा रथ तोड़ दिया। रावण अभी पराजित नहीं हुआ। वनवासी, तो छिनार, तुम दोनों का अंत निकट है। तुमने ही तो कहा था लंकेश कि रावण शब्दों से नहीं अस्त्रों से परास्त करता है, तो शब्दों से वार नहीं अस्त्रों से वार करो, अस्त्रों से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, दुष्ट का वध कर दीजिए, मार दीजिए इस असुर को। प्रभु, अंत कर दीजिए इसका, वध कर दो इस राक्षस का, वध कर दीजिए इसका, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, वध कर दीजिए इस राक्षस का। राधा, आज के युद्ध के अंत का संकेत करें। मैं निशस्त्र और आहत हुए योद्धा पर वार नहीं करता। आज तुमने अपार पराक्रम का प्रदर्शन किया है, परंतु अब जब तुम इस दीनहीन अवस्था में हो तो मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि कल तक सामर्थ्य रहे तो पुनः युद्ध करने आना। आज के युद्ध की पराजय के पश्चात भ्राता लंकेश का हृदय दहल गया होगा। प्रभु, उन्हें आपकी असीम शक्ति का अनुमान हो गया हो। यदि तनिक की भी बुद्धि शेष है भ्राता लंकेश में तो अवश्य माता सीता को आदर पूर्वक लौटा देंगे। प्रभु, परास्त होकर रावण शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो हमारा और हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास अवश्य करेगा। किंतु उसके मुख्य सेनापति प्रहस्त और अन्य योद्धाओं के अंत के बाद अब ऐसा कौन बचा होगा जिसे वो हमारा मनोबल तोड़ने के लिए भेज पाएगा? अभी भी महापार्श, महोदर और त्रिशरा जैसे महाबली राक्षस योद्धा हैं भ्राता लंकेश के पास, किंतु वो उन्हें अभी युद्ध भूमि में नहीं भेजेंगे। अभी वो किसी ऐसे महान योद्धा को भेजेंगे जो मेघनाद से भी अधिक बलशाली, मेघनाद से भी अधिक बलशाली, मेघनाद से भी अधिक बलशाली। पुत्र रावण, अभी भी पुनः मत छेड़िए भाई आपका अनर्गल प्रलाप। छोड़ दो सीता को, क्षमा मांग लो उस वनवासी से। अपने पुत्र को उचित परामर्श देना पिता का कर्तव्य होता है। अपने और अपनों के जीवन को संकट में डालना बंद करो। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए और
कितने दीपक बुझाओगे तुम? जब कुल के सभी दीपक बुझ जाएंगे, क्या तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा रावण? मान लो मेरी बात, स्वीकार कर लो पराजय। नहीं, इन कुछ दीपकों के बुझने से पराजय के अंधकार में नहीं गिर सकता रावण। रावण तब परास्त होगा जब होगी रावण की मृत्यु, और रावण की मृत्यु असंभव है, क्योंकि रावण की मृत्यु का बाण स्वयं रावण के पास है। संयोग से कल के युद्ध में उस नर को विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। कल मेरी शक्ति से परिचित होगा वो, मेरा अनुज कुंभकर्ण। असीम शक्तियों के स्वामी हैं भ्राता कुंभकर्ण। भ्राता लंकेश को अपनी शक्तियों से भी अधिक विश्वास है उन पे। किंतु कुंभकर्ण तो निद्रालीन है ना, उसे समय से पूर्व नहीं उठाया जा सकता। हाँ, समय से पूर्व निद्रा भंग होने के कारण भ्राता कुंभकर्ण भयंकर उत्पात मचा सकते हैं। अतः समय से पूर्व उन्हें निद्रा से जगाना बहुत बड़ी भूल होगी। कुंभकर्ण को जगाया जाए। किंतु लंकेश, कुंभकर्ण को असमय ही बलपूर्वक निद्रा से जगाना कदापि उचित नहीं होगा। लंका पर संकट मंडरा रहा है और तुम मुझे उचित अनुचित की परिभाषा समझा रहे हो। यही सर्वोचित समय है कुंभकर्ण को जगाने का। वो एक ही बार में इस युद्ध का अंत कर देगा। जाओ, कुंभकर्ण को जगाओ। कल के युद्ध में हमारा सामना कुंभकर्ण से हो या किसी अन्य से, किंतु इसकी पूर्व जानकारी हमारे लिए आवश्यक है, जिससे कि हम स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बना सकें और सेना को पूर्व में ही सजग और सज्जित कर सकें। किंतु प्रभु, इसके विषय में हमें ज्ञात कैसे होगा? प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश करके ज्ञात कर सकता हूं। हनुमान, मेरी अनुमति है तुम्हें, किंतु जिस कार्य के लिए जाओ वही करके आना, पूर्व की भांति नहीं। गए थे सीता के बारे में ज्ञात करने और लंका दहन कराए। क्षमा करें प्रभु, वो तो मैंने रावण की शक्ति कम करने और उसका मनोबल तोड़ने के लिए किया था। अब प्रभु मात्र यही ज्ञात करके लौटूंगा कि रावण कल किस महायोद्धा को भेजेगा। जय श्री राम। मुझे तो यह भय है कि असमय ही जागने से क्रोधित होकर कुंभकर्ण हम पर ही आक्रमण न कर बैठे। हाँ महापार्श्व, वो हमारा अंत कर देंगे, और यही नहीं, तीव्र भूख लगने के कारण वो हमें अपना भोजन भी बना सकते हैं। हाँ, किंतु यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो लंकेश हमारा वध कर देंगे। हमारे लिए तो मृत्यु दो नहीं हो रहा है। मेरा संदेह सत्य प्रतीत हो रहा है।
निद्रा भंग करना संकट में डाल देगा, और यदि निद्रा टूट गई तो ये सबको खा जाएगा। अवश्य ही ये कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की बात कर रहे हैं। मेरा संदेह सत्य प्रतीत हो रहा है। यदि ये कुंभकर्ण को जगाने में सफल हो गए तो ये महाराक्षस हमारी वानर सेना में हाहाकार मचा सकता है। मुझे शीघ्र ये सूचना प्रभु को देनी होगी, किंतु यहां से जाने से पूर्व निश्चित तो कर लूं कि कुंभकर्ण ही आएगा युद्ध के लिए। विशाल भवन, इतना बड़ा द्वार। सैनिकों, स्मरण रहे, इन्हें निद्रा से जगाना सहज कार्य नहीं होगा। कुछ भी अनर्थ हो सकता है, इसलिए पूर्ण दया सावधान रहें। द्वार भी खुले रखे जाएं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सभी यहाँ से भाग सकें। द्वार खोल दो सैनिकों, और भ्राता कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया आरंभ करो। जो आज्ञा महापार्षद जी। पूर्ण शक्ति लगाओ साथियों। मुझे तो बहुत भय लग रहा है साथियों। ये सैनिक तो ऐसे भयभीत हो रहे हैं जैसे मूषकों को भेजा हो सिंह को जगाने के लिए। वायु का इतना तीव्र खिंचाव मुझे भी खींचे ले जा रहा है। ये संभल कर। भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा भंग करना दुष्कर है। भ्राता महापाश, मुझे लगता है हमारे लिए यही स्थान सुरक्षित होगा। सैनिकों, भ्राता कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जी 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 पार्षद जी। कुंभकर्ण की निद्रा भंग करने के लिए कोई विशेष उपाय किए जाएंगे। सैनिकों, तीर कमान एवं भाले लेकर इनकी तीव्र श्वासों से बचते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ो। आश्चर्य, कुंभकर्ण को जगाने के लिए तीर कमान एवं भाले लाए हैं ये। न जाने आज क्या होने वाला है। सावधान, वार करो। बड़ी ही प्रगाढ़ निद्रा में है कुंभकर्ण, उचित है निद्रा में ही रहे। ये क्या, तीर एवं भाले तो इन्हें देव मदन का आनंद दे रहे हैं। हमें द्वितीय उपाय प्रयोग में लाना होगा। सैनिकों, महाराक्षस को उठाने के लिए महाध्वनि उत्पन्न की जाए।
विचित्र ही मनोरंजक दृश्य है। कुंभकर्ण तो और भी आनंद से सो रहा है। तीव्र बजाओ, बजाओ और तीव्र बजाओ। इतनी ध्वनि से कुछ नहीं हो रहा है, और वाद्य लेकर आओ। अरे मूर्खों, भ्राता कुंभकर्ण को लोरी नहीं सुनानी है, उन्हें निद्रा से जगाना है। शोर मचाओ, शोर। ये कर्कश ध्वनि, ये इतने विचित्र से वाद्य क्यों बज रहे हैं लंका में? कुछ भी करके आज कुंभकर्ण को जगाना ही होगा। तब कल उस नर और उसकी सेना का अंत हो जाएगा। इस प्रकार तो ये महाराक्षस जाग ही जाएगा। वानर सेना के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ये मेरे साथियों के लिए वहां संकट बने, उसके पूर्व ही मुझे यहां कुछ करना होगा। अधर्म के लिए और समय से पूर्व किया गया कार्य पीड़ादायक हो सकता है,